कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक का जितना भी कैलकुलेशन सीखा हम लोग, ठीक है, चाहे वो कमीशन का कैलकुलेशन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर सैलरी, वो तो एकदम सिंपल था। अगर कहीं पे एक्चुअली कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो यही टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे समझना, कि मान लो ये क्या हम लोग का पार्टनरशिप फर्म, और इधर पे दो लोग हैं, दीज टू आर द पार्टनर्स ए एंड बी। अब ये लोग दोनों फर्म में क्या अपना इन्वेस्ट करके रखे हैं, कैपिटल। मान लो ए ने फर्म को दिया 1 लाख रुपीस और बी ने भी फर्म को दिया 1 लाख रुपीस। लेकिन ये लोग इतने नालायक लोग हैं, ये लोग अपने बिजनेस से क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। क्या बोल रहे कि डियर फर्म, अगर तुमको पैसा का रिक्वायरमेंट था, तुम अगर बैंक से लोन लेके आते तो बैंक को इंटरेस्ट देते कि नहीं देते, तो सब देते। तो यार हम लोग सब जब तुमको पैसा दे रहे हैं तो मेरे को भी इंटरेस्ट दो। तो फर्म ने बोला ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। अब उसी तरीके से बोलता ना, हर कुत्ते का दिन आता है, तो एक दिन इसका भी दिन आया। एक बार ऐसा टाइम आया कि अब ए को कुछ पैसे का ज़रूरत है, तो ए को लगा कि बिजनेस में तो पैसा रखा हुआ है, चलो बिजनेस से थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं। तो बिजनेस गया फर्म के पास और क्या बोल रहे हैं कि मेरे को 20,000 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है, लेके जा रहे। इस 20,000 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फर्म ने उस समय उसको बोला कि बेटा याद करो, जिस दिन तुमने मेरे को पैसा दिया था, क्या मांगा था मेरे से, इंटरेस्ट। आज मेरा दिन आया है, अब इस 20,000 रुपये के ऊपर में तुम मेरे को क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। समझ में आ रहा है? तो अब ये बताओ कि ये फर्म के लिए इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा। फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक इनकम, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। और पार्टनर का क्या हो गया, खर्चा, कि फर्म में इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको, पार्टनर को। ठीक है, बकवास सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अपने बिजनेस को कौन इंटरेस्ट देता है और अपने बिजनेस से इंटरेस्ट लेता कौन है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ, अगर पार्टनर के लिए सोचा जाए और फर्म के लिए सोचा जाए, तो फर्म के लिए इट इज अ टाइप ऑफ इनकम और पार्टनर के लिए इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। इतना क्लियर हो रहा है बात। नेक्स्ट, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम लोगों को 2-3 तरीके का फिगर दे सकता है। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि भाई एक पार्टनर है मोहित, मोहित ने कितना रुपए विड्रॉ किया, 2 लाख रुपए विड्रॉ किया, और 2 लाख रुपए के ऊपर क्या देगा वो, इंटरेस्ट देगा। अब ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपया हर महीना विड्रॉ किया या फिर एवरी 3 मंथ्स में विड्रॉ किया, एवरी 2 मंथ्स में विड्रॉ किया, साल में मिला के किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि 2 लाख रुपए किसका फिगर है, पूरे साल का। अगर कुछ नहीं इन्फॉर्म किया हुआ है, मतलब कि दिस 2 लाख इज द एनुअल ड्राइंग्स। या फिर ऐसा भी बोल सकते थे कि मोहित ने 20,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया, ये भी बोल सकते थे। अगर 20,000 पर मंथ हो गया, मतलब साल का कितना हुआ, 2,40,000। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर बोला क्वार्टरली विड्रॉवल्स है, तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स। ठीक है, तो फिर हो जाता है 20,000 इंटू 4, दैट इज 80,000। ठीक है, और एक चीज हो सकता है, अब क्या जरूरी है कि वो हर महीना 20,000 विड्रॉ कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि किसी महीने में 30,000 विड्रॉ किया, कभी 40,000, कभी 5,000, अलग अलग महीने में अलग अलग अमाउंट का भी विड्रॉवल्स हो सकता है। ठीक है, अब हर एक चीज का शॉर्टकट हम लोग सीखेंगे, बट पहले एक अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लो कि अपने पास में एक अमाउंट लिखा हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, मान लो कि ये मोहित है और मोहित हर महीना पैसा विड्रॉ करता है, एवरी मंथ। कितना विड्रॉ करता है? हर महीना 12,000 रुपया विड्रॉ करता है और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इज 10%। ठीक, चलो अब मेरे को सिंपल सा बताओ कि अप्रैल महीना में मैंने 12,000 रुपया विड्रॉ किया था, ठीक है, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10% लगेगा। पूरे साल का लगेगा या सिर्फ एक महीने का लगेगा? पूरे साल का लगेगा। ये पैसा मैंने विड्रॉ कब किया? अप्रैल में। इस अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट कौन सा महीना देंगे? सिर्फ अप्रैल में देंगे या मई, जून, जुलाई? एवरी मंथ आई हैव टू गिव इंटरेस्ट। जब तक ये पैसा वापस नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये पैसा मैंने कब तक यूज किया? मार्च तक यूज किया। तो बताओ इस अमाउंट पे कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑल द मंथ्स, मतलब पूरे 12 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंटू 12/12। अब बात करते हैं कि उसने पैसा कब विड्रॉ किया? 12,000 कब विड्रॉ किया? मई में। तो क्या दोबारा 12 महीने का इंटरेस्ट देगा? अब कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? 11 महीना का देगा, 11 मंथ्स का देगा। ये समझ में आ रहा है? अब भैया अप्रैल में पैसा लिया ही नहीं तो अप्रैल का इंटरेस्ट काय को देंगे? तो अब इंटरेस्ट कितना देगा? 10% इंटू 11/12। जो पैसा जून में निकाला उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? 10 महीने का। तो चलो अब ऐसा समझते हैं कि हम पहले खाली अप्रैल का एक कैलकुलेशन करते हैं। 12,000 का 10% कितना होता है? 1200। और फिर हमने क्या किया? इंटू 12/12। तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 100। तो 100 इंटू 12 मतलब 1200। अब अगर मई का बात करेंगे तो कितना होता? मई में भी वही था, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 11/12 मतलब 1100। उतना ही आएगा ना? देख लो एक बार। जून का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 10 महीना का 100 रुपये करके। जुलाई में 900, अगस्त का 800, सितंबर का 700, 600, 500, 400, 300, 200 और 100। टोटल इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट करो कि साल भर में तुम टोटल कितना रुपया इंटरेस्ट दिया होगा। 1200 प्लस 11 प्लस 1000 ऐसे करके कितना दिया होगा? कर लेते हैं कैलकुलेट। 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 एंड 1200। कितना आया? 7800 आया। इसमें कहीं परेशानी कोई? अब हम कुछ अच्छा सा एक काम करने वाले हैं। हर महीना कितना विड्रॉ करते थे? 12,000। 12,000 का कितना इंटरेस्ट है? 10% इंटू 6.5/12 एक बार करके देखो कितना आता है। एक सेकंड, 6 पर
12,000 का नहीं, वेट, टोटल तुम्हारा था 1,44,000। तो 12 से इसको करोगे तो आएगा ये 1200, सॉरी टोटल, मतलब एक महीने में 12,000, तो टोटल कितना हुआ 1,44,000 हुआ ना। इसको टोटल कर दोगे तो अब एक बार करके देखो थोड़ा, 1200 इंटू 6.5 कितना आएगा, 7,800 ही आएगा। तो या तो हम लोग गधे की तरह मेहनत करें और हर महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, या फिर हम लोग ये शॉर्टकट भी निकाल के कर सकते हैं। ठीक, अब मेरा एक और क्वेश्चन है, हाँ समझाएंगे आपके 6.5 कहाँ से आया। ठीक, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना कि अचानक से क्यों लिख दिया 6.5। अब मान लो कि तुमको बोला गया कि वो हर महीना 12,000 रुपये विड्रॉ करता था, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वो पैसा किस दिन विड्रॉ करता था, 1 अप्रैल को या 30 अप्रैल को, पता नहीं। अब अच्छे से समझना, देखो अगर 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया तो क्या तुमने अप्रैल में पैसा यूज किया या नहीं किया? ऑब्वियसली किया, पहला ही दिन तो विड्रॉ कर लिया, तो तुमने पूरा महीना उस पैसे को यूज किया या नहीं किया? किया। तो हम तुमसे अप्रैल महीना में क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट, कि भाई तुमने जो पैसा विड्रॉ किया उसको 30 डेज तुमने क्या किया है, यूज किया है। तो आई वांट इंटरेस्ट फॉर विच मंथ, अप्रैल। लेकिन अगर क्या करता बताओ, 30 अप्रैल को विड्रॉ करता तो अप्रैल का इंटरेस्ट मांगते, फिर मेरा इंटरेस्ट कब से शुरू होता? मई से शुरू होता। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर पैसा कब विड्रॉ किया होता? 15 अप्रैल को, तो क्या पूरे अप्रैल का इंटरेस्ट चाहिए मेरे को? फिर कितने महीना का मांगेंगे? आधा महीना का, बिकॉज अप्रैल में तो हाफ मंथ यूज किया। ये बात समझ में आता है कि नहीं? वापस से आ जाए हम इधर पे, देखो एक बार, कि अगर अप्रैल में किस दिन यूज किया था उसने, 30 अप्रैल को यूज किया था, तो 1 अप्रैल महीना में कितना इंटरेस्ट देगा वो? अप्रैल महीना के लिए कितना इंटरेस्ट देगा? पूरे 12 महीना का देगा या 11 महीने का देगा? 11 महीने का देगा, बिकॉज अप्रैल में तो पैसा यूज किया ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जो पैसा उसने किस में विड्रॉ किया? मार्च में, क्या उसका कुछ भी इंटरेस्ट देगा? नहीं देगा, बिकॉज पैसा निकाला कब? 31 मार्च को, तो मैंने तो यूज किया ही नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट किस चीज का? ये बात समझ में आया? देखो हम डायरेक्टली शॉर्टकट सिखा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, फिर तुम लोग सीख नहीं पाएगा। वापस से उसी सवाल का जवाब चाहिए मेरे को। तुमने अप्रैल में विड्रॉ किया कितना रुपया? 12,000। ठीक, तो यहां पे कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे? 12 महीने का या 11 महीने का? अगर 1 अप्रैल को निकाल लिया था तो पूरे 12 महीने का देंगे, और निकाला था कब था पैसा? 30 अप्रैल को निकाला था, तो फिर अप्रैल में तो तुमने पैसा यूज किया ही नहीं, तो अप्रैल का इंटरेस्ट क्यों दोगे? फिर कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? 11 महीने का। तो 11 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 12,000 का 10% इंटू 11/12 कितना आएगा? 1100। उसी तरीके से जो पैसा तुमने मई में विड्रॉ किया उसको तुमने कितना महीना यूज किया? सर अप्रैल में भी नहीं यूज किया और मई में भी यूज नहीं किया, बिकॉज कब यूज किया? एकदम लास्ट डे को विड्रॉ किया, तो कितना महीना यूज किया उसको? 10 महीना। 10 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 1000। जो पैसा तुमने 30 जून को विड्रॉ किया, यूज कितना दिन किया?
9 मंथ्स, तो इंटरेस्ट कितना होगा? मार्च में कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि लास्ट दिन पे यूज किया ना सर, लास्ट दिन पे। अभी ऐसा मानो कि हम गए बैंक के पास लोन लेने के लिए, कब? 31 मार्च को। तो बैंक मेरे से इंटरेस्ट मांगेगा मार्च के लिए? क्यों मांगेगा भाई? अभी अभी तो लोन लिया है, अभी किस चीज़ का इंटरेस्ट? 1 महीना होने तो दो, 1 महीने के बाद ना इंटरेस्ट देंगे। तो अगर मैंने 31 मार्च को ड्राइंग्स किया है तो मार्च के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 0। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? $6600। टोटल में से पहला 1200 हटा दो। या तो इतना मेहनत करते, या फिर एक काम करो, यहाँ पे 1,44,000 का 10% इंटू 5.5 करके देखो कितना आता है। 1200 इंटू 5.5 इज 6600। ठीक। अच्छा, अभी वापस से अगर तुमको ऐसा बोला गया होता कि उसने पैसा विड्रॉ कब किया है? अप्रैल के 15 को, मिड ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल महीना का इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? आधा महीने का इंटरेस्ट देगा, बिकॉज अप्रैल में कितना दिन यूज किया? आधा महीना। और फिर मई से लेके मार्च तक पूरा यूज किया, तो मतलब वो कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? 11.5। पहला 15 दिन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मंथ में कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? 10.5। जो पैसा मई में विड्रॉ किया, कब विड्रॉ किया होगा? मिड ऑफ मई। तो अप्रैल छोड़ दीजिए और आधा मई छोड़ दीजिए, 10.5 महीने का इंटरेस्ट देगा। जो पैसा जून में विड्रॉ किया, तो अप्रैल छोड़ दीजिए, मई छोड़ दीजिए और आधा जून छोड़ दीजिए, तो कितना बचेगा? 9.5। तो ऐसा करके ऐड करेंगे अगर हम लोग, तो 11.5 के लिए कितना हो जाएगा? 1150, फिर ये 1050, 950, 850, 750, इस तरीके से। तो ऐड करके देखोगे लास्ट में आएगा तुम्हारा 7200। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, तुम 1200 इंटू 6 कर दो तो भी कितना आएगा? 7200। अब हम क्या बोल रहे, देखो हम 3 एग्जाम्पल लिए। जब हमने ड्राइंग्स कब किया? बिगिनिंग ऑफ मंथ। फिर हमने कब किया? एंड ऑफ मंथ। और फिर हमने कब किया? मिड ऑफ मंथ। बिगिनिंग ऑफ मंथ में हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 6.5। एंड पे किससे मल्टीप्लाई किया था? और मिड में 6। अब देखो ये हो गया अभी तक का शॉर्टकट जो दिमाग में बहुत कम गया। अब हम तुमको इसका प्रोसेस बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। अप्रैल से लेके मार्च तक, लेट्स अज्यूम कि तुमने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर लिया, तो पहला बार तुमने विड्रॉ कब किया होगा? किस डेट पे किया होगा? 1 अप्रैल को। और आखिरी बार कब विड्रॉ किया होगा? 1 मार्च को, बिकॉज 1 मार्च के बाद नेक्स्ट विड्रॉल कब होगा? 1 अप्रैल को, वो तो नया साल आ जाएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर पहली बार विड्रॉ कब किया था? 1 अप्रैल को। अभी कितना महीना बचा हुआ बताओ साल में? पूरा 12 महीना बचा हुआ है। जब लास्ट टाइम तुमने विड्रॉ किया था अभी कितना दिन बचा हुआ है? 1 महीना बचा हुआ है ना। इन दोनों को ऐड करो, कितना होता है? ट्वेल्व प्लस 1 इज 13, 13/2 इज 6.5। ठीक,
चलो अब ये मान लेते हैं कि तुमने अप्रैल में विड्रॉ कब किया था? 30 अप्रैल को। तो जिस दिन तुमने विड्रॉ किया उसके बाद कितना दिन बचा हुआ है? 11 महीना बचा हुआ है, बिकॉज अप्रैल तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लास्ट टाइम तुमने विड्रॉ कब किया होगा? 31 मार्च को किया होगा। जिस दिन तुमने विड्रॉ किया उसके बाद और कितना दिन बचा हुआ है साल में? कुछ नहीं बचा हुआ है, 0। तो 11 प्लस 0/2 कितना होता है? 5.5। समझ में आया? अच्छा, मान लो कि तुमने कब विड्रॉ किया? मिड ऑफ द मंथ। पहला बार विड्रॉ कब किया होगा? 15 अप्रैल को। अभी कितना दिन बचा हुआ है साल में? 11.5 मंथ्स बचा हुआ है। आखिरी बार विड्रॉ कब किया होगा? अभी साल में कितना दिन बचा हुआ है? आधा महीना बचा हुआ है, 0.5 मंथ्स। अभी ऐड करो, 11.5 प्लस 0.5/2। 11.5 प्लस 0.5 कितना होता है? 12। 12/2 कितना होता है? 6। यही शॉर्टकट है कि बिगनिंग ऑफ द मंथ में करोगे तो 6.5 आएगा। कैसे? 12 प्लस 1/2। एंड ऑफ द मंथ में करोगे तो कितना आएगा? 11 प्लस 0/2 दैट इज 5.5। और मिड ऑफ द मंथ में करोगे तो कितना आएगा? 11.5 प्लस 0.5/2 दैट इज 6। तो या तो तुम लोग गधा वाला ट्रीटमेंट कर लेना कि हर महीने का अलग अलग निकाल लेना, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा टाइम भर भर के वेस्ट होगा। या तो तुम लोग को अगर ये याद रह सकता है 6.5, 5.5 और 6, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना। और अगर ये भी याद नहीं रहता है तो ये याद रख लेना कि पहला बार विड्रॉ किया उसके बाद कितना दिन बचा हुआ है, आखिरी बार विड्रॉ किया उसके बाद कितना दिन बचा हुआ है, दैट डिवाइड बाई 2। समझ में आया? चलो हम लोग और एक चीज करते हैं। मान लो कि एक इंसान है जो क्वार्टरली विड्रॉल्स करता है। क्वार्टरली ड्राइंग्स मतलब कि वो हर महीना पैसा नहीं निकालता, 3-3 महीने में निकालता है। तो अपने सामने 4 क्वार्टर्स है। एक कौन सा हुआ? अप्रैल टू जून। फिर एक क्या हुआ? जुलाई टू सितंबर। फिर क्या हुआ? अक्टूबर टू दिसंबर। और एक क्या हुआ? जनवरी टू मार्च। अब मान लो कि हर क्वार्टर में कितना पैसा विड्रॉ किया? 30,000 रुपये हर क्वार्टर में विड्रॉ किया, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट कितना है? 10%। कैलकुलेट करके बता दो कि इसका इंटरेस्ट कितना आएगा। या तो आप सेपरेटली सबका कैलकुलेट करिए, या फिर इसका भी एक शॉर्टकट है। अगेन माय फर्स्ट क्वेश्चन कि ये विथड्रॉवल उसने कब किया? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में किया, या एंड ऑफ द क्वार्टर में किया, या फिर मिड ऑफ द क्वार्टर में किया? अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में किया तो पहला बार विड्रॉवल कब किया होगा? 1 अप्रैल को। और आखिरी बार विड्रॉवल कब किया होगा? 1 जनवरी को। जब जब क्वार्टर शुरू होता था तब तब हम विड्रॉवल्स कर लेते थे। इतना बात समझ में आ रहा है? तो मैंने फर्स्ट टाइम विड्रॉ कब किया होगा? 1 अप्रैल को। और लास्ट टाइम विड्रॉ कब किया होगा? 1 जनवरी को। तो बताओ कि जब फर्स्ट टाइम विड्रॉवल किया अभी कितना महीना बचा हुआ है? 1 अप्रैल के बाद कितना महीना बचा हुआ है? पूरा 12 महीना बचा हुआ है 1 अप्रैल के बाद। लास्ट टाइम विड्रॉवल कब किया? 1 जनवरी को। अभी कितना महीना बचा हुआ है? 3 मंथ्स बचा हुआ है। 12 प्लस 3/2। आप 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा मान लो कि तुमको क्या बोला गया कि विड्रॉवल कब किया? एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। अगर एंड ऑफ द क्वार्टर में किया तो पहला बार विड्रॉ कब किया होगा? 30 जून को।
और आखिरी बार विड्रॉ कब किया होगा? 31 मार्च को। तो पहला बार विड्रॉ कब किया? 30 जून को। अभी कितना महीना बचा हुआ है? 9 मंथ्स। अप्रैल भी खत्म, मई भी खत्म और जून भी खत्म हो चुका है। बचा हुआ कितना है? और लास्ट टाइम जब विड्रॉ किया तब कितना बचा हुआ था? 31 मार्च को विड्रॉ किया, तो बचा हुआ कितना है? कुछ नहीं बचा है, साल तो खत्म हो गया। तो 9/0/2 सर आप 4.5 मंथ्स का कैलकुलेट कर लीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब अगर बोला कि विड्रॉ कब किया? मिड ऑफ द क्वार्टर। मिड ऑफ द क्वार्टर मतलब 15 मई। और आखिरी बार कब किया होगा? 15 फेब। तो जब पहला बार विड्रॉ किया उसके बाद कितना दिन बचा हुआ है? अप्रैल खत्म और आधा मई भी खत्म, तो बचा हुआ कितना है? 10.5 मंथ्स। जब आखिरी बार विड्रॉ किया तो कितना बचा हुआ है? फरवरी का आधा और फुल मई, मतलब 1.5। तो फिर कितना आ जाएगा? 10.5 प्लस 1.5/2 दैट इज 6 मंथ्स। समझ में आ रहा है? तो या तो शॉर्टकट याद रख लेंगे हम लोग डायरेक्टली कि 6.5 महीना होता है, 5.5 महीना होता है, 6 महीना होता है। इधर में 7.5 है, 4.5 और 6 है। तो ये लोग क्या करता है, एग्जाम में मिस्टेक कर देता है। 6.5, 5.5, 6, 7.5, 4.5 याद नहीं रहता है। तो ये उसका एक तरीका है कि जब आपने पहली बार विड्रॉ किया उसके बाद कितना दिन बचा हुआ है, और जब आखिरी बार विड्रॉ किया उसके बाद कितना दिन बचा हुआ है। और ये जितना भी फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी यूज होगा जब हम लोग का हर बार का विड्रॉ का अमाउंट कितना है? सेम है। अगर जनवरी का विड्रॉल कुछ और है, फरवरी का कुछ और है, मई का कुछ और है, अगस्त का कुछ और है, अलग अलग महीना में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ये शॉर्टकट सिर्फ तभी काम करेगा व्हेन यू आर विड्रॉइंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी ईच मंथ और ईच क्वार्टर। समझ में आया? बुक में आ जाते, देखो क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100, मान लो 10% था तो 10/100 इंटू मंथ्स बाई 12। कितना महीना बचा हुआ है? 12 तो 12, 11 तो 11, जितना है वैसे करके कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास एक चीज़ है बहुत अच्छा सा, एक दिया हुआ है कि 1 मई को विड्रॉ किया 20,000, फिर 10,000, फिर 30,000। यहाँ पे शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ठीक है? इंटू 5.5 इंटू 6.5 यहाँ पे काम नहीं करेगा। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, पहला क्या लिखा हुआ है? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द, चलो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि 1 अप्रैल को जो आपने पैसा विड्रॉ किया वो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 12 महीने का। 1 मई को विड्रॉ किया तो अप्रैल छोड़ दीजिए, कितने महीने का इंटरेस्ट? 11 महीने का। 1 जून को किया तो अप्रैल भी छोड़ दीजिए और मई भी छोड़ दीजिए, 10 महीने का इंटरेस्ट, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते चला जाएगा। या तो आप ऐसे गधा की तरह करते रहो, या फिर बिगिनिंग में होगा तो कितना? 6.5 मंथ्स। वापस से वही सवाल कि कैसे आया? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा मैंने? 1 अप्रैल को। देन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? 1 मार्च को। तो 1 अप्रैल के बाद भी अभी कितना महीना बचा हुआ है साल में? 12 महीना। और 1 मार्च के बाद कितना बचा हुआ है? 1। तो 13/2 कितना होगा? 6.5 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट दी, अगर एंड पे करेंगे तो क्या होगा? अगर 30 अप्रैल को पैसा निकाला तो अप्रैल का तो इंटरेस्ट देंगे नहीं, बिकॉज अप्रैल में यूज ही नहीं किया, तो कितना महीने का इंटरेस्ट होगा? 11 महीने का। अगर 31 मई को निकाला तो अप्रैल भी गया और मई भी गया, कितने महीने का? 10 महीने का। ऐसे करके एंड में आएगा तो कितना देंगे हम लोग? 5.5 मंथ्स। कैसे आया? पहला बार विड्रॉ कब किया होगा? 30 अप्रैल को। अब कितना दिन बचा हुआ है? 11 महीना। आखिरी बार विड्रॉ कब किया होगा? 31 मार्च को। अब कितना दिन बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा हुआ है। देखो ये लोग भी वही कर रहा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर
लास्ट ड्रॉइंग पहला बार निकाला कब? 30 अप्रैल को। उसके बाद कितना बचा हुआ है? 11 महीना। आखिरी बार कब निकाला? 31 मार्च को। उसके बाद कितना बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा हुआ है। तो 11 + 0/2, 11/2 इज 5.5। उसी तरीके से व्हेन अमाउंट्स आर विड्रॉन इन द मिडिल, ठीक, तो कितना का चार्ज करेंगे हम लोग? 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे। अभी किसी बच्चे के दिल में ऐसा कुछ ख्याल आया कि अगर ऐसा बोल दे कि सर हम लोग तो हर महीना 10 तारीख को विड्रॉ करते थे, हम लोग तो हर महीना 7 को विड्रॉ करते थे, ऐसा आया कि सर फर्स्ट का देख लिया, 30 का देख लिया, 15 का देख लिया, सर हर महीना 17 को करेगा तो क्या करेंगे, हर महीना 20 को करेगा तो क्या करेंगे? तो फिर कितना देंगे हम लोग? 6 का ही देंगे, 6 मंथ्स का। फर्स्ट में अगर विड्रॉ करेंगे तो 6.5, लास्ट में करेंगे तो 5.5, उसके बीच में कभी भी करेंगे तो 6। क्लियर है ये चीज? जैसे यहां पे लिखा हुआ देखो, A draws 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ, हर महीना 10,000 रुपये निकालता है कब? शुरुआत में। तो कितना होगा? देखो बिगिनिंग में होगा तो 6.5, कितना इंटरेस्ट है इसका? 1,20,000 का 8% इंटू 6 अच्छा 1,20,000 किधर से आया? एवरी मंथ कितना विड्रॉ करता है? 10, तो साल का कितना हुआ? 1,20,000। तो 1,20,000 का 8% कितना महीना का निकाल दिया? 6.5। आ गया आंसर अपना। सिंपल। हम लोग हर महीने का भी कैलकुलेट कर सकते थे। दूसरे वाले का खुद से बताओ। B withdraws 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्या अमाउंट आएगा बताओ जल्दी से? 2 मिनट है तुम लोग के पास, ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपया हर महीना विड्रॉ करता है। और कब विड्रॉ करता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी एट एंड ऑफ द मंथ। तो क्या अमाउंट आएगा इसका? $1,20,000 का 8% इंटू 5.5 बाई 12, ऐसा आएगा। एक महीने का विड्रॉल कितना है उसका? 10,000। तो साल का विड्रॉल कितना हुआ? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। और कब विड्रॉ कर रहा है? एट दी एंड ऑफ द मंथ, तो 5.5। समझ में आया? कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। 800 इंटू 5.5, 4,400 आना चाहिए। 4,400। ठीक है। और तीसरे वाले के लिए क्या बोला? C withdraws 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 4,800 आ जाएगा। कोई टेंशन? अब दोबारा देखो क्या बोला। When drawings of equal amount are made in the beginning of every quarter, each quarter का बिगनिंग में करता है। तो अपना 1 अप्रैल से लेके 30 जून, फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, देन 1 जनवरी से 31 मार्च। ये 4 क्वार्टर्स है। पहला बार विड्रॉ कब किया होगा? 1 अप्रैल को। कितना दिन बचा हुआ अभी? 12 महीना। आखिरी बार विड्रॉ कब किया होगा? 1 जनवरी को। कितना दिन बचा हुआ है? 3 महीना अभी भी बचा हुआ है, जैन, फेब और मार्च। तो 15/2 इज 7.5। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कितना महीने का काउंट कर लो? 7.5। अगर तुमको बोला जाता एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहला बार विड्रॉ कब किया होता? 30 जून को। तो क्या अप्रैल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे?
मई का भी नहीं करेंगे और जून का भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये तीनों महीना तो खत्म हो चुका है। तो बचा कितना? 9 मंथ्स। आखिरी बार विड्रॉ कब किया होगा? 31 मार्च। अब कितना बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा हुआ है। तो 9 + 0/2 इज 4.5। एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे तो, एंड एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करते तो क्या होता? अप्रैल और जून के बीच में क्या आएगा? मई, और उसके भी बीच में क्या आएगा? 15 में। तो 15 में अगर हुआ तो अप्रैल का इंटरेस्ट काउंट नहीं करेंगे और हाफ ऑफ मई का भी इंटरेस्ट काउंट नहीं करेंगे, तो एक महीना और आधा महीना छोड़ दीजिए, तो बचा कितना? 10.5। लास्ट टाइम विड्रॉ कब किया होगा? 15 फेब। तो अब आधा फरवरी और फुल मार्च, तो कितना बचा? 1.5। तो 10.5 प्लस 1.5 इज 12, 12/2 इज 6। देखो सेम ट्रीटमेंट है। इतना दूर तक क्लियर हो रहा है कुछ भी? अच्छा देखो एक सोल्यूशन देखो यहाँ पे, नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करिए मिस्टर नवदीप का। अगर कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम लोग? 10%। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ यू विड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 7.5। 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो कितना हो जाएगा? 4.5। एंड 20,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर तो कितना हो जाएगा? 6। इसको हम लोग मगअप भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हम फॉर्मूला सिखा चुके हैं कि पहला बार विड्रॉ किया तो कितना महीना बचा हुआ है, आखिरी बार विड्रॉ किया तो कितना महीना बचा हुआ है। तो कैलकुलेट करके बताओ अमाउंट कितना आएगा? बताओ फर्स्ट वाले का अमाउंट कितना आएगा? 20,000 मेरे साल भर का विड्रॉवल से एक क्वार्टर का है। 20,000 एक क्वार्टर का है, तो साल का विड्रॉवल्स कितना होगा? 80,000। 4 बार विड्रॉ किया होगा, है ना? एवरी क्वार्टर विड्रॉ किया 20,000, साल भर का 80,000 हो गया। 80,000 का 10% इंटू 7.5/12। $5,000 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर दूसरे वाला का कैलकुलेट करके देखोगे तो कितना आएगा? करो। $20,000 एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 3,000। देखो मेरा मैथ्स कमजोर है थोड़ा, ठीक है, तो हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, 3,000 आएगा। और लास्ट वाले का देखो 3 और 5 के बीच में आएगा 4,000। 7.5 और 4.5 के बीच में 6 है ना, तो 4 ही आना चाहिए उसका। जल्दी से देखो अब नेक्स्ट, कि मिस्टर अरुण विड्रॉ करता है 10% के रेट से। इफ यू विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कितना इंटरेस्ट होगा इसका बताओ? 5,000 पर मंथ है तो साल का कितना होगा? 60,000। 5,000 पर मंथ है तो साल का कितना होगा? 60,000 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। और कब विड्रॉ करता है? बिगिनिंग में, तो क्या कर देंगे?
6.5/12 कर देंगे, कोई टेंशन इसमें? कितना आएगा? 500 इंटू 6.5 3300 आ जाएगा। ठीक, दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कैसे बताओ क्या चीज? अच्छा देख लेते, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 3250। ठीक, अच्छा 500 का 0.5 करने से तो 250 आएगा ना। दूसरे वाले का बताओ कितना आएगा? एक महीना का विड्रॉल्स कितना तुम्हारा? 5000, तो साल भर का कितना हुआ? 60,000 का 10%, और विड्रॉल्स होता कब? एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5.5/12, ये कितना आ जाएगा? ये 2750 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा? इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ ड्यूरिंग, तो यहां पे क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इफ यू विड्रू 60,000, अब इसमें मेरे को बहुत टेंशन वाला बात है, उसने 60,000 रुपये विड्रॉ किया, लेकिन ये नहीं बता रहा पर मंथ विड्रॉ किया कैसे किया। बोलता 60,000 विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान उसने 60,000 विड्रॉ किया। अब सर ये विड्रॉल तो अप्रैल में भी हो सकता था, मई जून जुलाई भी हो सकता था, फरवरी में विड्रॉ करेगा तो भी तो यही बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर, मार्च में करेंगे तो भी क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ क्या करें? जब कुछ नहीं बताया रहेगा तो 6 महीना, जब कुछ नहीं बताया हुआ है तो कितना महीने का काउंट करेंगे? 6 महीना काउंट करेंगे। देखो पहला वाला का 6.5 मंथ्स, दूसरे वाले का 5.5 मंथ्स, तीसरे वाले का 6 मंथ्स, और नेक्स्ट वाले का भी कितना किया? 6 मंथ्स। कुछ नहीं बोला है मतलब 6 महीना। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कि विड्रॉल कैसे किया? 1 जून को 20,000, फिर 31 अगस्त को। तो यहाँ पे देखो कोई शॉर्टकट ट्रिक अपना काम नहीं करेगा, 6.5 5.5 ऐसा कुछ नहीं काम करेगा। तो इसको भी सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक तो सिंपल तरीका कि विड्रॉ कब किया बताओ? 1 जून, तो ये पैसा कितने दिन इस्तेमाल किया होगा? अप्रैल में यूज किया है क्या? नहीं। मई में यूज किया? नहीं। जून में यूज किया? यस। 1 जून को तो विड्रॉ कर लिया, तो जून से लेकर मार्च तक कितना हुआ? 10 महीना। अप्रैल छोड़ दीजिए और मई छोड़ दीजिए भैया, 10 महीना यूज किया ना पैसा। फिर नेक्स्ट कब विड्रॉ किया? 31 अगस्त। तो यूज करना शुरू कब से किया? सितंबर से। अगस्त तो खत्म हो चुका है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 मंथ्स। फिर कब विड्रॉ किया? 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर भी खत्म हो चुका है। अब शुरू कब से होगा? नवंबर से। नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 मंथ्स। फिर 1 फेब को निकाल लिया, तो कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? 2 महीने का। फरवरी का भी लगेगा और मार्च का भी लगेगा। तो या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, देखो 20,000 रुपये के ऊपर में कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 20,000 का 10% कितने महीने का? 10 महीने का। फिर 10,000 के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे कितने का? मतलब ये कितना हो जाएगा? 10,000 का 10% इंटू 7/12। फिर 18,000 का 10% इंटू
5/12 और 12,000 के ऊपर में कितना कर देंगे 2/12। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। जब इस तरीके का डेटा दिया रहेगा तो वहां पे जो शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे उसको बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। अब यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन भी देख लेंगे और साथ साथ सीख भी लेंगे, बिकॉज ऐसा हम लोग के लाइफ में बहुत कम ही आएगा। देखो यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ है क्या, जो पैसा मैंने विड्रॉ किया 1 जून को, उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 10 महीने का। जो पैसा 31 अगस्त को विड्रॉ किया उस पर 7 मंथ्स का, जो 31 अक्टूबर को किया उस पर 5 मंथ्स का, और फर्स्ट वाले पे 2 मंथ का। कितना रुपया विड्रॉ किया, 20,000, 10,000, 18 और 12। अभी आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20,000 इंटू 10 कितना हुआ, 2 लाख। 10,000 इंटू 7 कितना हुआ, 70,000। 18,000 इंटू 5 कितना हुआ, 90,000। 12,000 इंटू 2 कितना हुआ, 24,000। अब इस सब का टोटल कितना आया, 3,84,000। तो 3,84,000 का 10% और कितने महीने का चार्ज कर दो, 1 मंथ। दिस इज योर आंसर। मतलब मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आया उसको ऐड करिए और 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो बताओ, ये हम लोग अलग अलग भी तो कर सकते थे ऐसा, तो वो ज़्यादा बेटर था, ये ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेटर है ना। समझ में आया, क्लियर है ये चीज़? देखो इसी के तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन ऊपर में देख लेंगे अभी, फिर अपना और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ यू विड्रू 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 15,000 रुपये विड्रॉ करता था कब, एवरी क्वार्टर। तो साल में कितना बार विड्रॉ किया होगा, 4 बार। तो 15,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60,000 का 10% कितना महीना का काउंट कर ले, 7.5, बिकॉज अभी क्या है, ईच क्वार्टर का बिगनिंग। तो 500 इंटू 7.5 कितना आ जाएगा, 3750। उसी तरीके से बोला विड्रू 15,000 एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4.5 कर देंगे, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, कोई टेंशन यहाँ पे? देखो जहां पे अपना शुरुआत किया था वहां पे लिखा हुआ था एक प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में कब यूज करेंगे हम लोग, जब अनइवन अमाउंट्स होगा। देखो प्रोडक्ट मेथड का क्या है, टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इंटू रेट इंटू 1/12। जैसे यहां पे दिया हुआ है, खुद से कैलकुलेट करो इसका। तुम लोगों को दिया हुआ है कि विड्रॉवल्स कब किया और कितना रुपया का विड्रॉवल्स हुए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 9%। कैलकुलेट करो। जो पैसा 1 मई को विड्रॉ कर लिया तो कितना महीना यूज किया होगा, 11 मंथ्स। जो पैसा 31 जुलाई को विड्रॉ किया तो कितना महीना यूज करेगा, अप्रैल, मई, जून और जुलाई छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, बचा कितना, 8। जो विड्रॉ कब किया, 30 सितंबर को, 6 महीना बीत चुका है। 30 नवंबर को, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 1 जनवरी को विड्रॉ किया तो 3 महीना, जैन, फेब, मार्च। और 31 मार्च को विड्रॉ किया तो कुछ नहीं ना भाई। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा,
2,20,000, 10 into 8, 80,000, 30 into 6, अब क्या करें, इनको ऐड कर देते हैं। करो, कितना आएगा? 22 + 8 is 30। हाँ, कितना आएगा? $7 लाख आएगा ना। फिर 7 लाख का क्या करेंगे? 9% इंटू 1/12, एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा। $1,750 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से दिखाया हुआ है कि एक तो हम लोग लंबा तरीके से कर सकते हैं कि पहला 20,000 का 11 महीना का निकालोगे तो इतना आएगा, आप 10,000 का 8 महीना का निकालोगे तो इतना आएगा, या तो अलग अलग सबका कैलकुलेट कर लो, ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5250, ठीक। लेकिन आप प्रोडक्ट मेथड से यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर, एक सिंगल कैलकुलेशन करना रहेगा आपको, 5250। और ऐसा प्रोडक्ट मेथड हम लोग एग्जाम में देगा भी नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखते तुम लोग का माइंड कितना डेवलप हुआ। एक पार्टनर है जो पैसा विड्रॉ किया 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, ठीक है। 6 महीना ही विड्रॉ किया, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया, और बोला गया कि 10,000 विड्रॉ करता था पर मंथ इन द बिगिनिंग। तो यहां बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? फर्स्ट टाइम विड्रॉ कब किया होगा और लास्ट टाइम विड्रॉ कब किया होगा? 1 सितंबर को, बिकॉज वो विड्रॉ कब करता था? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 1 अप्रैल के बाद कितना दिन बचा हुआ है? 6 महीना बचा हुआ है। और लास्ट विड्रॉवल के बाद कितना बचा हुआ है? 1 मंथ बचा हुआ है। 6 + 1/2 कितना हुआ? 3.5। तो यहां पे 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझा? जब पहला बार विड्रॉ किया था तो पूरा 6 महीना बचा हुआ है, और जब आखिरी बार विड्रॉ किया तो कितना बचा हुआ है? 1 महीना बचा हुआ है। तो 6 + 1/2, देखो when drawings are made only during a period of 6 months। समझ में आ रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर हम लोग करेंगे तो 6 + 1/2, इन द एंड करेंगे तो पहला महीना का तो लगेगा नहीं, कितने का लगेगा? 5 महीने का, और लास्ट में कुछ बचा ही नहीं तो 5 + 0/2, तो कितना हो जाएगा? 2.5। अगर मिड में करेंगे तो आधा महीना छोड़ दीजिए, पहला 5.5, और लास्ट महीना में आधा महीना का लगेगा 3 मंथ्स, ठीक है। तो ट्रिक वही है कि फर्स्ट विड्रॉवल के बाद कितना महीना बचा हुआ है और आखिरी विड्रॉवल के बाद कितना महीना बचा हुआ है, वही ट्रिक है इसका। तो ये तो घर में खुद से सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। $3.5 मंथ्स, 2.5 और
3 मंथ्स अलग अलग का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग, और लिखा हुआ है क्या है, इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट बोला 10%, कुछ नहीं बोला तो कितना होगा 6 मंथ का, कुछ नहीं बोलेगा तो कितना महीना का कैलकुलेट करेंगे 6 महीना का, तो 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12। इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट 10%, कुछ डिफरेंस है क्या दोनों में, बोलो। अच्छा ये इसका डिफरेंस है, यस। तो देखो यही है ना, हम बोले ना कि ये चैप्टर बहुत इजी है, छोटा छोटा चीज कंफ्यूज करता है बस। इंटरेस्ट कितना देना है आपको, फ्लैट 10%, जितना विड्रॉ किया उसका 10% इंटरेस्ट दे दीजिए, तो 40,000 का 10% कितना होता है 4,000 बस। क्लियर। सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, नॉट 10% पर एनम, तो फ्लैट 10%। देखो ऐसा गंदा काम हम लोग के साथ एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है, हम लोग को 10% पर एनम ही दिया जाएगा। स्टिल अब देखो ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आने लायक, कि कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई शोज बैलेंसेस ऑफ 40,000 और 20,000, कि इनका कैपिटल कितना था 40,000 और 20,000। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स एट 10%, और चार्ज किया जाता है उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना 12%। एक्स ने 10,000 रुपये का क्या दिया एक, अच्छा चलो ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गया जो अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रू 1,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो पाएगा क्या 1,000 रुपीज पर मंथ, तो साल का कितना हुआ 12,000, और वो भी कब बिगिनिंग, तो इंटू 6.5। वाई विड्रू 1,000 रुपीज पर मंथ एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे 12,000 इंटू 5.5 कर देंगे। क्लियर है। तो ये छोटा सा चीज के लिए अभी हम लोग 1-1.5 घंटा से मेहनत किए जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा सवाल में एक ऐसा लाइन लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। अब बोलते हैं कि द प्रॉफिट्स बिफोर एनी एडजस्टमेंट वेयर 20,960। तो इसके लिए आपको दिखाना है कि प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये लोन वाला ट्रीटमेंट अभी तक हम लोग नहीं देखे, उसको छोड़ के लेकिन हम लोग सब कुछ बना सकेंगे। अगर बात किया जाए पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना है 20,960। ठीक, वहां से लेस कर दिया हम लोगों ने क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों, लोन अगर बैंक से लेते तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, देना ही पड़ता। अगर पार्टनर से लोन लिया है तो पार्टनर को भी इंटरेस्ट देना क्या है, कंपलसरी है। तो दिस इंटरेस्ट इज एक्चुअली अ चार्ज, दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। ठीक, तो लेस करके मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया 20,560। ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया कितना 4,000 और 2,000, कैसे आया 40,000 का 10% और 20,000 का 10%। उनका कैपिटल कितना था 40,000 और 20,000, और उनको हम लोग कितना इंटरेस्ट देते हैं 10%। तो 40 का 10% इज 4,000, 20,000 का 10% इज 2,000। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या ये पार्टनर को मिलेगा या फिर पार्टनर देंगे। पार्टनर आपको देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग क्रेडिट साइड पे शो किए।
हर वो चीज़ जो पार्टनर को दिया जाता है हम लोग किधर दिखाते थे, डेबिट साइड पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर दिखा दो, सैलरी इधर दिखा दो, कमीशन इधर दिखा दो। लेकिन अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उल्टा फर्म को मिलेगा, समझ में आ रहा है? कितना, इसका 780 और इसका 660। तो ये लोग नीचे कैलकुलेट किया होगा, देखो वही जो समय हम समझा रहे थे, क्या तो 12 महीना का, 11 महीना का, 10 महीने का अलग अलग कैलकुलेट कर लो, या फिर 1000 रुपीज़ पर मंथ है तो साल का कितना हो गया 12,000। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और कितने महीने का चार्ज करेंगे 6.5, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। 120 इंटू 6.5 करोगे तो कितना आएगा 780, ठीक है। और ये कौन सा मेथड से यूज किया पता है, प्रोडक्ट मेथड। क्या आपने 1000 रुपये विड्रॉ किया, इंटरेस्ट कितना दिन का लगेगा 12 महीने का, तो मल्टीप्लाई कर करके किया, लास्ट में ऐड करके 1 महीना का इंटरेस्ट निकाल दिया। तो हम ऐसा गधा वाला मेथड यूज ही क्यों करेंगे जब मेरे पास एक सिंपल मेथड है तो, ठीक है। तो 780 इसका आ गया, और दूसरे वाले का कितना आएगा 12,000 इंटू 5.5, बिकॉज वो एंड ऑफ द मंथ पे निकाल रहा था। तो 120 इंटू 5.5 कितना आएगा 660। अब इन दोनों को ऐड करिए, इसको लेस करिए, जो अमाउंट बचा उसको हम लोग 3:2 में डिवाइड कर दिए। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बात करेंगे तो इनके पास पहले से कितना था 40,000 और 20,000, फिर इनको क्या मिला इंटरेस्ट मिला 4,000 और 2,000। इनसे हम लोगों ने जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया वो किधर दिखाएंगे इधर, क्योंकि अब उनका अमाउंट बढ़ा नहीं है, कम हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ दिखाया, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि उनके पास 40,000 था, वहाँ से उन्होंने 12,000 निकाल लिया, और उल्टा उनको क्या देना पड़ा इंटरेस्ट भी देना पड़ा, तो उसको भी घटाया यहाँ से, ठीक। उनको प्रॉफिट मिला इतना रुपया, क्या बचा हुआ है ऐड लेस करके बैलेंस आ गया। थोड़ा बहुत सिंपल लग रहा है। अभी आज का क्लास यहाँ पे ओवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे इसको। अब ऑन एन एवरेज इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए अब।